दोस्तों, वक्त कोई छोटा हथियार नहीं होता। वक्त जब करवट बदलता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच बदल देता है, चेहरे बदल देता है और रिश्तों की असलियत सामने ला देता है। आज की कहानी सिर्फ गेहूं की नहीं है, यह कहानी है घमंड की, राजनीति की, दोहरे मापदंड की और उस कर्मा की जो भले देर से आए लेकिन जब आता है तो पूरी ताकत के साथ वार करता है। साल 2022, दुनिया अभी कोरोना के झटकों से उभर ही रही थी। अर्थव्यवस्थाएं कमजोर थीं, कई देशों में खाने का संकट गहराता जा रहा था और तभी रूस यूक्रेन युद्ध ने हालात को और बिगाड़ दिया। गेहूं, तेल और बाकी खाद्यान्न की कीमतें अचानक बढ़ गईं। कई देशों में हालात ऐसे बन गए कि सरकारों को डर सताने लगा कि अगर लोगों को रोटी नहीं मिली तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। ऐसे मुश्किल समय में भारत सामने आया। भारत ने फैसला लिया कि वह जरूरतमंद देशों को गेहूं सप्लाई करेगा ताकि भूख से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। यह कोई छोटा फैसला नहीं था, क्योंकि भारत खुद एक बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इंसानियत और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी ने अचानक एक गंदा मोड़ ले लिया। तुर्की ने बिना किसी ठोस सबूत के यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय गेहूं खराब है, उसमें बीमारी है और यह इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता है। सोचिए, बिना जांच, बिना रिपोर्ट, बिना किसी वैज्ञानिक आधार के सिर्फ आरोप, और यह आरोप सिर्फ गेहूं पर नहीं था बल्कि भारत की विश्वसनीयता पर सीधा हमला था। मामला यही नहीं रुका, भारत से भेजा गया गेहूं का जहाज वापस लौटा दिया गया। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था बल्कि एक बड़ा संदेश था। संदेश साफ था, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि मिस्र ने बिना खुद जांच किए, बिना अपने एक्सपर्ट्स की राय लिए, सिर्फ तुर्की की बात मान ली और भारतीय गेहूं लेने से मना कर दिया। सोचिए दोस्तों, हजारों टन अनाज जो लाखों लोगों का पेट भर सकता था, सिर्फ राजनीति और अहंकार की वजह से ठुकरा दिया गया। बाद में जब पूरे मामले की जांच हुई तो सच्चाई सामने आई। जिस बीमारी का हवाला देकर भारतीय गेहूं को बदनाम किया गया था, उसका गेहूं से कोई लेना देना ही नहीं था। भारतीय कंपनी ने साफ कहा कि गेहूं हर क्वालिटी टेस्ट में पास था, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पूरी हो चुकी थी। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। जिस गेहूं को तुर्की और मिस्र ने ठुकरा दिया था, उसी गेहूं को इजराइल ने बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लिया। ना कोई बयानबाजी, ना कोई आरोप, ना कोई राजनीति, बस जरूरत थी और भरोसा था। इससे पूरी दुनिया को एक साफ संदेश मिला कि समस्या गेहूं में नहीं थी, बल्कि समस्या सोच और नियत में थी। समय बीतता गया और हालात बदलते गए। आज वही मिस्र, जिसने कभी भारतीय गेहूं को हाथ लगाने से भी मना कर दिया था, खुद गंभीर संकट में फंस चुका है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातक देशों में से एक है। सालों तक वह अपना ज्यादातर गेहूं रूस और यूक्रेन से खरीदता रहा, लेकिन युद्ध के बाद सप्लाई टूट गई और कीमतें आसमान छूने लगी। मिस्र की परेशानी सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था दबाव में है, खेती सीमित है, बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, डॉलर की भारी कमी है और ऊपर से सरकार को अपने लोगों को सस्ती रोटी देने के लिए भारी सब्सिडी देनी पड़ रही है। वहां आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक है, रोटी। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि मिस्र की करेंसी लगातार कमजोर होती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार के सामने डर खड़ा हो गया है कि अगर रोटी महंगी हुई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इसी मजबूरी में मिस्र की नजर फिर भारत पर गई। वजह साफ है, भारतीय गेहूं सस्ता भी है और क्वालिटी के मामले में भरोसेमंद भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र की रिक्वेस्ट को फिलहाल होल्ड पर रखा गया। आधिकारिक वजह यह बताई गई कि पहले घरेलू बाजार की कीमतों को स्थिर रखना जरूरी है, लेकिन असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। भारत ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारत यह आज़ाद था कि कीमतों को फिलहाल होल्ड कराने के लिए भारत में कोई ज्यादाबाजी नहीं दिखाई। नहीं भूलता कि 2022 में क्या हुआ था। भारत यह नहीं भूलता कि किसने बिना सबूत आरोप लगाए और किसने बिना जांच के उन आरोपों का समर्थन किया। हाल ही में भारत ने इजराइल को गेहूं और बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई किए, जिससे यह साफ हो गया कि मुद्दा कमी का नहीं बल्कि भरोसे का है। आज गेहूं सिर्फ खाने की चीज नहीं रहा, यह एक डिप्लोमेटिक टूल बन चुका है। एक ऐसा हथियार जिससे रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। भारत अब इस हथियार का इस्तेमाल भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से कर रहा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मिस्र को गेहूं मिलेगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या मिस्र ने 2022 से कोई सबक लिया है? क्या उसने समझा कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते अफवाहों और राजनीति पर नहीं चलते? क्योंकि दोस्तों, वक्त घूमकर फिर उसी मोड़ पर आ चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार फैसला भारत के हाथ में है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां फैसला सिर्फ गेहूं का नहीं बल्कि भरोसे और ताकत का है। जब कोई देश बार बार मुश्किल में पड़ता है
तब उसे समझ आता है कि असली दोस्त कौन है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए साथ खड़ा होता है। मिस्र आज ठीक उसी दौर से गुजर रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसकी आर्थिक हालत तेजी से बिगड़ती जा रही है। डॉलर की भारी कमी है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है अपने लोगों को सस्ती रोटी देना। मिस्र को हर साल करीब 12 से 13 मिलियन टन गेहूं चाहिए, लेकिन हालिया आंकड़ों के मुताबिक उसका आयात घट चुका है। वजह साफ है, पैसे की कमी और सप्लाई की दिक्कत। अमेरिका, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों से गेहूं खरीदना अब उसके लिए बहुत महंगा हो चुका है। रूस और यूक्रेन से सप्लाई पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में भारत ही एकमात्र विकल्प बनकर सामने आता है। लेकिन भारत इस बार भावनाओं में बहने वाला नहीं है। जनवरी 2026 में भारत सरकार ने एक रणनीतिक फैसला लिया। कच्चे गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक जारी रखी गई, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के निर्यात को मंजूरी दी गई। इसका मतलब साफ था, भारत अब सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वैल्यू के साथ व्यापार करेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन वह अब हर किसी के लिए दरवाजा खोलने के मूड में नहीं है। प्राथमिकता उन्हें दी जा रही है जिन्होंने मुश्किल वक्त में भारत पर भरोसा दिखाया। इसी बीच भारत और मिस्र के बीच एक नया कूटनीतिक रास्ता सामने आया, बार्टर डील का, जिसमें मिस्र भारत को रॉक फॉस्फेट और अमोनिया जैसे जरूरी कच्चे माल देगा और बदले में भारत गेहूं सप्लाई करेगा। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। संदेश यह है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से खेल रहा है। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। मिस्र आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे बयान देता नजर आता है जो भारत के हितों के खिलाफ जाते हैं। एक सांसद हरार में भारत के हितों के खिलाफ ने जामीन दराम ने तरफ भारत से मदद की उम्मीद, दूसरी तरफ विरोध की राजनीति। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भरोसा सिर्फ जरूरत के वक्त याद आता है? भारत अब इन्हीं सवालों का जवाब अपनी रणनीति से दे रहा है। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन पूरी तरह खोला भी नहीं गया है। आज भी अगर मिस्र के लोगों की रोटी कोई देश सबसे भरोसेमंद तरीके से सुनिश्चित कर सकता है, तो वह भारत ही है। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब यह सब भारत की शर्तों पर होगा, भारत के सम्मान के साथ होगा। यह वही भारत है जिसके गेहूं पर कभी सवाल उठाए गए थे, और आज वही भारत तय कर रहा है कि किसे मदद मिलेगी और किसे इंतजार करना पड़ेगा। यही होता है वक्त का खेल, और यही होता है कर्मा का असली हिसाब। और यहीं पर कहानी एक और अहम मोड़ लेती है, क्योंकि अब मामला सिर्फ गेहूं देने या ना देने का नहीं रह गया, बल्कि यह पूरी तरह भरोसे और प्राथमिकता का खेल बन चुका है। भारत अब हर फैसले को बहुत सोच समझकर ले रहा है। किस देश को कब और कितना सपोर्ट देना है, यह सिर्फ जरूरत देखकर नहीं बल्कि रिश्तों के इतिहास को देखकर तय किया जा रहा है। यही वजह है कि मिस्र के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद भी नहीं किया गया है और पूरी तरह खोला भी नहीं गया। यह एक तरह का वेट एंड वॉच मोड है, जहां भारत हर कदम को तौलकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस बनाने में वक्त लगता है। आज की दुनिया में खाद्यान्न सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक टूल बन चुका है। जो देश इसे समझ गया वही आगे निकल रहा है। भारत अब उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां वह सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि डिसीजन मेकर बन रहा है। मिस्र के लिए यह वक्त एक सीख भी है और एक टेस्ट भी। सीख इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते सिर्फ जरूरत के समय याद नहीं किए जाते, बल्कि भरोसे और सम्मान पर टिके होते हैं। और टेस्ट इसलिए कि क्या वह इस बार अपने पुराने रवैये से कुछ अलग दिखा पाएगा या नहीं। भारत के पास विकल्प है, ताकत है, और सबसे बड़ी बात, समय उसके साथ है। इसलिए अब फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि रणनीति के साथ होगा। तो दोस्तों, असली सवाल अब भी वही है, क्या भारत को पुराने बर्ताव को नजरअंदाज कर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर एक सख्त संदेश देना चाहिए कि भरोसा एक तरफा नहीं चलता। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।